दोस्तों ये है चाणक्य नीति का 18वां एपिसोड और आज भी हम चाणक्य नीति से जीवन की कुछ सीख सीखेंगे। चाणक्य कहते हैं कि पर्वत की चढ़ाई चढ़ने में एक रस्सी हमारी बहुत मदद करती है। ये रस्सी न केवल पर्वत पर चढ़ने में हमारी मदद करती है बल्कि फिसलने की स्थिति में ये हमें संभालती भी है। परंतु जो मनुष्य पर्वत की चढ़ाई चढ़ने के बाद इस रस्सी को छोड़ देता है वो खाई में ही गिरता है। एक गुरु और शिष्य का संबंध भी कुछ इसी तरह का होता है। गुरु न केवल अपने शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं बल्कि कठिन समय में उसकी सहायता भी करते हैं। इसीलिए अपने गुरु का हमेशा आदर करो जिन्होंने की सफलता के शिखर पर पहुंचने में आपकी मदद की है, क्योंकि एक गुरु का अपमान या फिर उनकी अनुपस्थिति आपको फिर से जीवन में नीचे गिरा सकती है। दोस्तों हमारे शास्त्रों में गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि एक गुरु के बिना हम कभी भी भगवान को जान नहीं सकते। भगवान तक पहुंचने का रास्ता भी हमें गुरु ही बताते हैं। एक अच्छा गुरु जीवन की हर परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें कभी भी रास्ते से भटकने नहीं देते। एक इंसान कभी भी ना खुद की गलती को देख नहीं पाता है और यही कारण है कि जब वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है तो फिर वो भटक जाता है। और इसीलिए हमें जरूरत होती है एक अच्छे गुरु की। अगर आपको अपने जीवन में एक अच्छा गुरु मिल गया ना तो समझ लो कि आपका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि आपका गुरु आपको भगवान से भी मिला सकते हैं। चाणक्य आगे कहते हैं कि एक युद्ध में सबसे घातक वार होता है शत्रु के आत्मविश्वास पर चोट पहुंचाना, और इसके लिए जरूरी है शत्रु के अहम को चोट पहुंचाना, क्योंकि जब भी एक व्यक्ति के अहम पर चोट पहुंचती है तो फिर वो क्रोध में आकर अपना विवेक खो बैठता है और क्रोध में आकर वो ऐसा निर्णय ले लेता है जो कि उसकी पराजय का कारण बन जाती है। इसीलिए इस बात को याद रखो कि किसी के अहम पर की गई चोट किसी भी अस्त्र या फिर शस्त्र से की गई चोट से ज्यादा घातक सिद्ध होती है। दोस्तों कोई भी इंसान अपने जीवन में बिना आत्मविश्वास के कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर हम किसी भी काम को बिना आत्मविश्वास के करते हैं ना तो फिर हमारे काम में वो बात नहीं होती। हमें हर समय खुद के ऊपर डाउट होता है, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर डाउट होता है, और कोई भी इंसान डाउट के सहारे जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ा है। इसीलिए आपके जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी अपने आत्मविश्वास को मत खोना, क्योंकि ये दुनिया आपके ऊपर तब तक विश्वास नहीं करेगी जब तक कि आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करोगे। इसीलिए जीवन की हर परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। अपनी अगली नीति में चाणक्य कहते हैं कि एक मोर का पंख जितना सुंदर होता है उसका पैर उतना ही कुरूप होता है। वही मोर जब नाचता है तो सबका ध्यान उसके पंखों की तरफ जाता है, कोई भी उसके कुरूप पैर के ऊपर ध्यान नहीं देता। और इसका सिर्फ एक कारण है कि एक मोर अपनी कमियों की तरफ नहीं बल्कि अपने गुणों की तरफ देखता है। हमें भी अपने जीवन में यही नीति अपनानी चाहिए। हमें अपनी कमियों को पहचानना जरूर चाहिए, लेकिन अपना ध्यान अपने गुणों और प्रतिभाओं की तरफ भी रखना चाहिए। ये संसार आपको उसी तरह से देखता है जैसा कि आप खुद को देखते हो। इसीलिए सबसे पहले खुद को अपनी दृष्टि में उठाओ, तभी ये संसार आपका सम्मान करेगी। दोस्तों अच्छाई और बुराई, गुण और अवगुण हर इंसान में होती है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हमारा ध्यान कहाँ रहता है, अपनी अच्छाइयों के ऊपर या फिर अपनी कमियों के ऊपर। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप जिस चीज के ऊपर अपना फोकस करोगे ना आपके अंदर वही चीज बढ़ने लगेगी। अगर आप अपनी अच्छाइयों के ऊपर फोकस करोगे तो आपकी अच्छाइयाँ बढ़ेगी, और अगर आप अपने कमियों के ऊपर फोकस करोगे तो आपकी कमियां बढ़ती चली जाएगी। एक मोर नाचते समय ये नहीं देखता है कि उसके अंदर क्या खराबी है, बल्कि वो ये देखता है कि उसके अंदर क्या प्रतिभाएं हैं। और यही कारण है कि जब एक मोर नाचता है तो लोग उसे देखते रह जाते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना तो अपनी कमियों को जरूर देखो, उसे ठीक करो, लेकिन इसके साथ साथ अपनी क्षमताओं और अपनी प्रतिभाओं के ऊपर भी ध्यान दो। नहीं तो आपको खुद में सिर्फ कमियां ही नजर आएगी और आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाणक्य आगे कहते हैं कि प्रकृति में बहुत तरह के रंग होते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है कि हर रंग दो गुणों का मिश्रण है। अगर हम सफेद रंग में किसी दूसरे रंग को मिलाते हैं तो उसमें घुल मिलकर एक नए रंग का निर्माण कर देता है, लेकिन अगर हम काले रंग में दूसरे रंग को मिलाते हैं
तो काला रंग दूसरे रंग के अस्तित्व को ही खत्म कर देता है। यही अंतर होता है एक अच्छा शासक और तानाशाह में। एक अच्छा शासक अपनी प्रजा में घुल मिलकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है, वहीं पर एक तानाशाह अपनी प्रजा और अपने राज्य की सारी संपत्ति का शोषण करके उसके अस्तित्व को ही मिटा देता है। इसीलिए किसी का अनुसरण करने से पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन योग्य शासक है और कौन तानाशाह। दोस्तों, आप अपने जीवन में क्या करोगे, कहाँ तक जाओगे, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन लोगों के साथ घुलते मिलते हो। एक अच्छे इंसान का एक अच्छा विचार और अच्छी सलाह आपको जीवन में बहुत आगे लेकर जा सकती है, तो वहीं पर किसी की एक गलत सलाह आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। अगर आपने पौराणिक कथाएं सुनी होंगी तो शायद आपको पता होगा कि भक्त प्रहलाद इतने महान इसीलिए बन पाए क्योंकि उन्हें रास्ता दिखाने वाला था नारद मुनि। वहीं पर उनके पिता हिरण्यकशिपु का पतन सिर्फ इसीलिए हो गया क्योंकि उन्हें रास्ता दिखाने वाला था शुक्राचार्य, और गुरु शुक्राचार्य ने हिरण्यकशिपु को कभी भी सही रास्ता नहीं दिखाया। इसीलिए अपने जीवन में बहुत सोच समझकर संगति करो, क्योंकि आपकी संगति ही आपके जीवन को निर्धारित करती है। अपनी अगली नीति में चाणक्य कहते हैं कि अगर हम एक मशाल की अग्नि को अपने नियंत्रण में रखते हुए दूसरे मशाल को जलाते हैं तो ये एक अंधेरे कमरे की रोशनी में वृद्धि करती है, परंतु इसी मशाल की अग्नि पर अगर हम अपना नियंत्रण खो बैठें और ये एक तेल के डब्बे में गिर जाए तो ये एक बहुत बड़ा विस्फोट पैदा कर सकती है। हमारी शक्ति और हमारा बल भी इसी मशाल के समान होती है। अगर ये नियंत्रण में रहे तो ये हमें रास्ता दिखाती है, परंतु ये अगर अनियंत्रित हो जाए तो फिर ये हमारे लक्ष्य की समाप्ति भी कर सकती है। इसीलिए हमारे जीवन में शक्ति और बल होना बहुत ही जरूरी है, परंतु अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें शक्ति और बल के साथ साथ धैर्य और उसके ऊपर नियंत्रण की भी जरूरत पड़ती है। दोस्तों, जीवन में कुछ करने के लिए ना हमें फिजिकल पावर और मेंटल पावर दोनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारा ये पावर हमारे कंट्रोल में हो तभी ये काम करती है। लेकिन अगर ये हमारे कंट्रोल में नहीं हो तो फिर हमारा यही पावर ही हमारे विनाश का कारण बन जाती है। अगर एक इंसान खुद के कंट्रोल में ही नहीं रहता है ना तो वो खुद का ही सर्वनाश कर लेता है। इसीलिए अपनी शक्ति, अपने बल और अपने पावर के ऊपर नियंत्रण रखो और इसे सोच समझकर सही समय पर यूज करो, तभी आपको जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। चाणक्य आगे कहते हैं कि अगर हम विष को अलग अलग पात्र में डाल दें तो इससे इसका प्रभाव कम नहीं होता। विष किसी भी तरह से अपने प्राणघातक स्वभाव को छोड़ता नहीं है। ठीक इसी तरह का होता है एक धूर्त व्यक्ति जो कि किसी भी संगति में अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। इसीलिए धूर्त व्यक्ति के दिखावे से हमें कभी भी भ्रमित नहीं होनी चाहिए और हमें सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो हमारे विश्वास में विष घोला जा सकता है और विष का केवल एक ही स्वभाव है, घातक। दोस्तों, एक गलत इंसान की संगति आपको कभी भी सही रास्ता नहीं दिखा सकती। वो आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ विष ही घोलेगी और आपके जीवन को अंदर से खोखला करेगी। इसीलिए ऐसे लोगों से बचो जो कि ज्यादातर निगेटिव बातें करते हैं, क्योंकि निगेटिव विचार आपके मन को दूषित करेगी और एक दिन आपके जीवन को बर्बाद कर देगी और आपको पता तक नहीं चलेगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाए रखो। तो फ्रेंड्स, ये थी चाणक्य की कुछ नीति और उससे जीवन की सीख। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने जीवन के लिए कुछ जरूर सीखे होंगे। तो बस मेरे साथ बने रहिए और चाणक्य नीति के एपिसोड से जीवन की सीख सीखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।